बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नई डिश के साथ। मैं आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आज बड़े पाए। जैसा कि आपको पता है ईद का सीज़न है और ईद आने वाली है, साथ ही लोगों ने ये पाए शाय बनाना शुरू कर देंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, लेकिन बनाने में फ़र्क होता है। मैं आपको आज बताऊँगी कि रेस्टोरेंट जैसे पाए कैसे बनते हैं। जिसके लिए मैंने एक बड़ा पाया लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छे से साफ़ करके इसको धो लिया है। साथ ही हमने 1.5 किलो हड्डी ली है। ये हड्डी इसलिए डालेंगे ताकि हड्डियों का रस और ये पाया मिलके जो है अच्छा शोरबा सा बने, इसका सारी ताकत मिक्स मिल जाए। और इसके शोरबे को मज़ीद गाढ़ा करने के लिए और इसके टेस्ट को दुबाला करने के लिए हमने आधा किलो इसमें गोश्त डाला है। गोश्त हमने हड्डी के बगैर लिया है ताकि ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर अच्छे से पाए तैयार हो जाए। साथ ही हमने मीडियम साइज़ की 4 अदद प्याज लिए हैं, 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है हमने, और मसाला जात में हमने ली है सुरख मिर्च, हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका। इस सुरख मिर्च के अंदर ही हमने अनारदाना पीस लिया है। साथ ही हमने अदरक को पेस्ट इसका बना लिया है। चले हम अपने पाए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक देचकी में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम अपने पाए भी डाल देंगे, साथ ही हम इसकी हड्डियां डाल देंगे। साथ ही हमने अपना जो गोश्त है एक आधा किलो हमने लिया है वो अंदर डाल देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाए बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको जितना आराम से और आस्था से चूल्हे पे पकाया जाए उतने ही ये मज़ेदार बनते हैं। हम इस पानी को बॉईल करके इसको 1 घंटे के लिए दम देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हमने ये जो मैंने आपको बताया सुरख मिर्च, इसके अंदर ही हमने अदरक को पीस लिया है वो हम डालेंगे, और हमने बेर मिर्च का इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी हमने ऐड कर लिया था। आप नमक अपने हस्बे ज़ायका अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें। ये हमने इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड किया है। अब पानी बॉयल होने तक हम इसको 1 घंटे का दम देंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 घंटा पाए को पकाया है। अब हम ऊपर से जो इसका दम खोलेंगे और साथ ही जो कोई मैल वगैरह है इसको उतार लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ऊपर इसकी हल्की हल्की सी मैल सी बन जाती है। ये उतारनी ज़रूरी है, वरना आपकी जो पाए हैं वो सही नहीं बनेंगे, उन पर मैल और गंदगी नज़र आती रहेगी। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हमने इसके ऊपर से सारे जाले वगैरह इसके उतार लिए हैं। अब हम मज़ीद इसको 1 घंटे का दम देंगे ताकि अच्छे से ये अंदर से सारा इनका गुद्दा सा निकल जाए और ये गल जाए। मिलते हैं मज़ीद आपसे 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारे पाए काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इन्होंने अपनी बिल्कुल जो है गोश्त अपनी हड्डियों से अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखें, सारी हड्डियाँ अलग अलग हो गई हैं। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। हमने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर हम ऑयल गरम कर लेंगे और हमने जो प्याज है वो चॉप करके रखे हुए हैं मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए। हम अपने पायों के अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा शोरबा थोड़ा थिक और गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम किसी बर्तन में डाल के हम इसको जो है गोल के रखेंगे। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिए, 2 से 2.5 चम्मच।
ये देखें फ्रेंड्स, हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा है वो डालेंगे। इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन इसलिए किया ताकि ये सब सारा मसाला घुल जाए और ये बिल्कुल वो पायों में नज़र ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बेर मिर्च से मिर्चें तैयार करते हैं, ये भी मैं आपको चैनल में दिखाऊंगी कि हम मिर्चें ये कैसे तैयार करते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून ये लिए हैं। इसके अंदर ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा नमक भी हमने ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर डाला हुआ है। इसके साथ जो सालन बनाया जाता है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। मैं आपको इंशाल्लाह ये मिर्चें बनाने का तरीका भी ज़रूर बताऊँगी और इससे आप जो कुकिंग करेंगे वो भी आप खा के देखिएगा कि इनका टेस्ट कितना अच्छा होता है। और 1 टेबलस्पून हमने हल्दी का ऐड किया है। जैसे कि आपको पता है ये जो हल्दी है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ये एंटीबायोटिक भी है। आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए अपने सालन में हर हाल में। ये हमारा मसाला का भून चुका है बिल्कुल। देखिए आप कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आ रहा है। अब इसके अंदर हम सोया सॉस और चिली सॉस भी डालेंगे टेस्ट के लिए। 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं सोया सॉस के और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस के। इससे माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और इस मसाले को थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये मिर्चें हमने खुद तैयार की हुई हैं बेर मिर्च के साथ। इसको पीस के हमने खुद से बनाया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। अब इस मसाले को हम अपने पायों वाली देचकी के अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर कितना प्यारा और ये कितना थिक हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट मज़ीद इसको दम लगाएंगे ताकि जो हमने मसाला इसमें भून के डाला है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पायों का सालन बिल्कुल तैयार है। ये देखें, हमने इतना पानी इसके अंदर रखना है क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इसके अंदर होता तो शोरबा ही है। इसकी हड्डियों में तो इतना कुछ नहीं, जो ताकत है इसकी सारी शोरबे में निकल आई है। अब हम इसका आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी और हसीन लग रही है। मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर धनिया और हमने बारीक बारीक सब्ज़ मिर्च चॉप करके रखी थी इसको डालेंगे। आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।